दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों, एक पतंग बनाने वाले हमारे पास आते रहते हैं और उनकी पतंग भी काफ़ी अच्छी होती है। अगर आप लोग उनकी पतंग लेना चाहें तो टेलीफ़ोन नंबर हम देखते हैं कि है कि नहीं है। नहीं है तो मुँह ज़बानी बताएंगे, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन टेलीफ़ोन लिखा हुआ है और वो बबलू टेंट के नाम से मशहूर हैं और काफ़ी अच्छी पतंग बनाते हैं। आप देख सकते हैं, ये उनका स्टिकर है। और ये देखिए, ये 3.25 पतंग है। ये देखिए, ये 3.25 पतंग है और ये काफ़ी अच्छी फिनिशिंग इन्होंने दी है और काँप ठड्डा भी बहुत अच्छा है। और अच्छे से इन्होंने पतंग बनाई है कोशिश करके। और ये सब जो है 8 रुपए की पतंग है, लेकिन ये जो लोकल जो एकदम से रहती है वैसी नहीं है, ये स्पेशल अलग से बनाते हैं वो। तो ये 8 रुपए की पड़ती है, ये देख सकते हैं। एकदम ताज़ी पतंग है और आजकल आप लोग जानते हैं कि नमी थोड़ी सी रहती है, तो ये सब पतंग बना के रख दिया जाता है। पतंग अगर आप बना के रख देंगे कुछ दिन, 3 महीना, तो पतंग में अलग तरह का निखार आ जाता है। पतंग हमेशा समझ लीजिए कि आप लोग जो भी लड़ाते हैं वो ताज़ी पतंग में मज़ा नहीं आता। तो अगर कोई जो शौकीन है पतंग लड़ाना, बहुत उनको अच्छा लगता है, तो पतंग कम से कम 100 तो लेके, अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो 1000 लेके आप रख दीजिए और उसको 4-6 महीने के लिए छोड़ दीजिए। और चारों तरफ गमक्सीन पाउडर जो है उसमें छिड़क दीजिए, जिसमें यानी आप अगर बॉक्स है आपके पास लोहे का तो उसमें रखिए, या तो आपके पास बॉक्स अगर है जिसमें पतंग रखी जाती है, प्लास्टिक का जो बॉक्स रहता है, एक होता है बहुत कर्रे टाइप का, एक होता है लूज़, यानी उसको आप ऐसे मोड़ के भी किसी बैग वगैरह में रख सकते हैं, लेकिन एक होता है टाइट थोड़ा, तो उसमें आप रखेंगे तो उसमें बहुत अच्छी पतंग। और ऐसे मचान पे एकदम सीधी रख दें, ऐसे खड़ा करके नहीं रखना। पतंग हमेशा ऐसे नहीं रखी जाती, पतंग हमेशा ऐसे लेटाल के रखना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, कुछ जो इसकी लकड़ियों का कुछ सिस्टम है वो अपने आप एकदम बैलेंस में आ जाता है, यानी पतंग में और अच्छा निखार आ जाता है। अगर कोई ख़राब पतंग भी है तो वो थोड़ा सा बैलेंस में हो जाती है। ये हमने देखा भी, आजमाया भी है कि ख़राब पतंग भी वो रख के उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है कुदरती, कि उसमें सारी हवा 4-6 महीने में गर्मी ठंडी बारिश सब झेल चुकती है, तो उससे वो पतंग में अलग निखार आया, तीनों में वो उड़ने लायक हो जाती है। अब ये भी देखिए, ये भी पौना है, ये पौना पतंग है और ये उन्हीं के पास मिलेगी, बबलू के पास, ये देख सकते हैं। तो ये क्या है, ये 20 रुपए की है और इसमें हल्की सी उन्होंने कौड़ी भी अपने हिसाब से घिसी हुई है। ये देखिए हल्की सी जो है पूरे में। तो ये 20 रुपए की पतंग देते हैं। ये सब पतंग एकदम टाइट भी है और जब आप इसको रख देंगे तो ये पतंग जो है जब उड़ेगी तो एक अलग ही मज़ा देती है। जब पतंग जो है, टाइट पतंग को अगर आप रख देते हैं तो रख के उसके अंदर एक लचीलापन खुद ही आ जाता है। तो इस तरह से आप अगर पतंग लेना चाहें तो बबलू से ले सकते हैं और टेलीफोन नंबर भी है। और आज जो है दोस्तों, जो कमेंट्स थी उसमें एक साहब ने हमसे ये पूछा था कि जो है, राहुल शायद नाम है, कि कोई आदमी पतंग को ऐसे करके खड़ा करके आगे से रखे हुआ है और ना वो एकदम उधर घुसता है और ना तो ये एकदम इधर घुसता है, और वो उनके पतंग के ठीक ऐसे करके आगे रखता है। ठीक है, ठीक आगे रखता है। तो ठीक आगे रखता है तो हमें, अगर वो इधर उधर ज़्यादा नहीं करते हैं तो वो सामने सीधे ही में हल्के से रखते हैं, तो हमें फिर वैसे ही ऐसे नीचे से जाना पड़ेगा, इस तरह से ऐसे करके नीचे जाना पड़ेगा। और नीचे जाते जाते ऐसे करके, यानी वो इधर उधर कर रहे तो हमें ऐसे जाके और ऐसे, यानी पतंग को उनके बगल से ऐसे करके खींचना पड़ेगा। ठीक है, अगर कभी कभी आप ऐसे जाते हैं तो डोरी टच होके फ़ौरन जो है चली जाती है। अगर आप ऐसे भी जाते हैं, जब उनके डोर के करीब अगर आप जाएं
तो वहाँ पे बहुत फिर पावर से खींचे कि वो डोर मतलब जैसे लगे कि हम उसको गद्दा मार के भाग रहे हैं। लेकिन अगर आप मीडियम तरीके से जाएंगे, डोरी टच हो जाएगी तो आप चले जाएंगे। ठीक है, तो उसको काटने का यही तरीका, आप ऐसे जाएं। अगर वो अलर्ट है, होशियार है, या तो मान लिया कोई बीच में उड़ा के बीच में खूंटा किए हो, तो आप ऐसे जाइए और जाने के बाद में फिर ऐसे करके पतंग को ऐसे पकड़ के और बहुत पावर से खींच लीजिए। उसके गद्दा ऐसे मारने के पहले पहले आप जो है उसको खींच लिए। और नहीं तो फिर अगर आप ऐसे जा रहे हैं, जाते जाते अब आपको लगता है कि उसकी डोरी ढीली है, तो आप जो है हल्का सा मुट्ठा ऊपर की तरफ करके, एकदम ऐसे नहीं जाए, हल्का सा मुट्ठा ऊपर करके बहुत पावर से खींचे कि वो खींचने के पहले ही आप उसको काट लें। ठीक है, इस प्रकार से आप उसको काट सकते हैं। तो उम्मीद है कि हमारे भाइयों के समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों देखते रहिए, सीखते रहिए ज़िया स्टाइल में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।